Good morning, class 7th students. In the previous class, we are on elements of weather and climate, and we have done temperature and air pressure. And in this class, we will cover the elements of weather and climate, and our today's topic is pressure wells and winds. So यहाँ पर एक कॉमन डायग्राम है जो कि विंड्स एंड प्रेशर वेल्स दोनों को ही डिस्क्राइब करेगा. तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा उल्टा चलते हुए विंड्स की तरफ बढ़ते हैं कि विंड्स होती क्या है, हवाएं हम जिसे बोलते हैं विंड्स क्या होती हैं, विंड्स कितने टाइप्स की होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. विंड्स आर मूविंग करंट ऑफ एयर. हवा का बहता रूप हम जैसे बोलेंगे, एयर का बहता रूप क्या है, विंड है. दे कैन बी ब्लो ओवर अ स्मॉल लोकल एरिया और ओवर मच लार्जर एरियाज और लार्जर रीजन्स. छोटे एरिया में बहती हैं, बड़े एरियाज में बहती हैं. और you already know that air blows from areas of high pressure to areas of low pressure. तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हवाएं बहती कहाँ से कहाँ तक हैं. नाउ सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने LP HP वाला जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन बना है वो क्यों बना है. तो जो प्रेशर है, जो दबाव है और टेम्परेचर का उल्टा रिलेशन है. मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ 0 डिग्री एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो होगा. मैं यहाँ पर बता दूँ, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो. ये ऊपर वाला साइन है, मतलब ये हाई वाला साइन है, ये लो वाला साइन है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर लो होगा. तो 0 डिग्री वाले एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर. LP मीन्स लो प्रेशर. अब ये तो बात हो गई 0 डिग्री की. बट अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो. तो मैंने पहले बताया टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर होगा लो. यहाँ टेम्परेचर कम है, मतलब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा डिफरेंस है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, जहाँ टेम्परेचर कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा. तो 0 डिग्री में टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर हो जाएगा कम. वहीं 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा. तो 0 डिग्री में हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, प्रेशर क्या मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, प्रेशर क्या मिलेगा, कम. तो यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर 0 डिग्री में. एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ में टेम्परेचर कम है पर प्रेशर हाई है, मीन्स हाई प्रेशर. तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ में हो जाएंगे हाई प्रेशर. हम लोगों ने ये कर लिया एंड ये वाला कर लिया. ठीक है, तो बाकी ये 3 चीज़ें देख ली. अब हम बाकी के देखेंगे, यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों, यहाँ हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों. तो अभी यहाँ पर हमारी लाइन थी कि विंड, हमें ये पता है कि विंड कौन सी डायरेक्शन में बहती है. विंड बहती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड बहेगी. यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड की डायरेक्शन होती है. ऊपर भी देख लीजिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. तो ये क्या, एक तरीके से विंड की डायरेक्शन हो जाती है. तो हाई प्रेशर लो प्रेशर हमें 3 जगह समझ में आ गई, यहाँ पर और लास्ट वाले में. Now wind always blow from areas of high pressure to areas of low pressure and to fill up the space left by rising air currents. This leads टू एयर सर्कुलेशन. और इस वजह से एयर की क्या है, सर्कुलेशन बन जाती है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो क्या एयर की सर्कुलेशन बन गई. दिस एयर ऑन द मूव इज टर्म्ड एज विंड. और ये एयर की सर्कुलेशन ही एक तरीके से क्या डिफाइन हो रही है, विंड के तौर पर डिफाइन हो रही है. अब हवाएं यहाँ पर जो विंड है उनको मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है प्रिवेलिंग विंड और परमानेंट, मतलब जो हमेशा साल भर अर्थ पर बहती ही है, जो कि मेजरली 3 टाइप्स की हैं. मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड की, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, परमानेंट विंड साल भर बहने वाली हवाएं, जो कि मेजरली 3 हैं. मैं यहाँ पर परमानेंट विंड लिख देती हूँ. परमानेंट विंड 3 टाइप्स की हैं. सबसे पहली, अ विंड दैट फ्लो कॉन्स्टेंटली ओवर अ लार्ज एरिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर
एक बड़े एरिया में, ग्लोब का बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर रही है विंड्स, तो जो विंड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साल भर बह रही है, देखिए विंड बह रही है साल भर बहेगी, ये नहीं आज इसका मूड यहाँ कर रहा है तो दूसरी जगह दूसरे दिन दूसरी जगह बहेगी, ये साल भर यही डायरेक्शन रहता है परमानेंट विंड का। तो परमानेंट विंड हम उन्हें बोलेंगे जो साल भर एक ही दिशा में बहती है। 3 है ये, पहली है आपकी 3 मेन बेल्ट्स और बैंक्स ऑफ प्रिवेलिंग विंड आर फाउंड ब्लोइंग ऑन आइदर साइड्स ऑफ इक्वेटर। इन द ट्रॉपिक्स मीन्स ये रहे आपके ट्रॉपिक्स, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट। सो जो प्रिवेलिंग विंड पहली है ट्रेड विंड, वो नॉर्थ ईस्ट से बहती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, फ्रॉम साउथ हेमिस्फेयर ये इधर डायरेक्शन से बह रही है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन से बह रही है। ये पहली हो गई हमारी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड पहली परमानेंट विंड है हमारी ट्रेड विंड। डायरेक्शन हमने देख ली। इन टेम्परेट जोन द प्रिवेलिंग विंड आर वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, इन वाले विंड्स को हम बोलेंगे वेस्टर्लीज। थर्ड विंड है कोस्ट ईस्टर्लीज ब्लोज इन द पोलर एरियाज, कोल्ड ईस्टर्लीज। तो ये क्या होगी, 3 तरीके की विंड्स होगी, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड कोल्ड ईस्टर्लीज। यही 3 विंड्स साल भर ग्लोब पर मतलब अर्थ पर साल भर इसी डायरेक्शन में चलती है, कोल्ड ईस्टर्लीज होगी। एक बार हम लोग देख लेते हैं परमानेंट विंड। पहली विंड है यहाँ से यहाँ तक बहेगी, पहली विंड है ट्रेड विंड, इनकी डायरेक्शन हमने बता दी। दूसरी विंड है वेस्टर्लीज, ये वाली और ये वाली वेस्टर्लीज है। और तीसरी है कोल्ड ईस्टर्लीज जो यहाँ पर बहेगी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में। अब हम दूसरी बात करेंगे सीजनल विंड की, जो कि सीजन्स के हिसाब से बहती है। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड, अब देखिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अनइक्वल है। टेम्परेचर का डिवाइडेशन अनइक्वल होने की वजह से अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप की विंड्स बहती हैं। अब जैसे हम इंडिया में बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में मॉनसूनल विंड्स का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजनल विंड दैट प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाली सबसे मोस्ट इफेक्टिव सीजनल विंड है, सीजन के हिसाब की विंड है, वो है मॉनसूनल विंड। द डायरेक्शन ऑफ इंडियन मॉनसून इन साउथ वेस्टर्ली इज समर, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इंडिया। मॉनसून से ही बारिश आती है और सीजनल विंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी मॉनसूनल विंड्स। विंटर में समर में इसकी डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन, साउथ इधर से आती है और विंटर में ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आती है। तो ये क्या अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, हर 6 महीने में अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। अब अगर हम लोकल विंड्स की बात करें तो लोकल विंड्स जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, जैसे राजस्थान में लू हो गई, चिनूक, फॉन, ये सभी ये यूएसए एंड यूरोप की विंड्स के नाम है। विली ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में बहती है। जैसे लू राजस्थान में बहेगी, लू यूएसए में नहीं बहेगी, लू आपकी रशिया में नहीं बहेगी, लू सिर्फ इंडिया में बहती है, वो भी पर्टिकुलर राजस्थान में। लोकल एरियाज में बहती हैं ये विंड्स। अब डिस्ट्रक्टिव विंड्स की बात करें जो एकदम तबाही मचा देती हैं, जैसे साइक्लोन हो गया, हरिकेन हो गया, एकदम तबाही मचाने वाली विंड्स हैं। तो ये हमने बात की विंड्स की। अब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स की। विंड्स की बात करते समय हमें ये पता चला कि प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं तो हम परमानेंट विंड की बात करेंगे, न तो हम सीजनल विंड की बात करेंगे, न ही हम लोकल विंड्स की बात करेंगे, न ही डिस्ट्रक्टिव विंड्स की बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए। पर ये जो बेल्ट्स हैं वो डिसाइडेड किसकी वजह से होते हैं, वो परमानेंट विंड की वजह से होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रेशर बेल्ट्स। तो प्रेशर बेल्ट्स को बनाते टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। तो क्या है, एक तरीके से उल्टा कनेक्शन है इनके बीच में। सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं, 0 डिग्री की बात करते हैं। प्रेशर बेल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द इक्वेटोरियल रीजन इज अ जोन ऑफ लो प्रेशर ड्यू टू हाई प्रेशर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर लो। दिस एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर
बेल्ट और डोल्ड्रम्स, इस एरिया को डोल्ड्रम्स या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। द एयर दैट राइजेज अपवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन डिसेंड्स आफ्टर बीइंग कूल्ड इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अब यहाँ से जो हवा हल्की हुई, यहाँ पर हवा हल्की है तो ये ऊपर जाएगी और यहाँ पर जाकर नीचे बैठने लग जाएगी। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एरियाज में जाके ये ठंडी होती है और ये रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ वाला रीजन है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ वाला ये रीजन है जहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो आकर कूल डाउन हो जाती हैं। एंड दिस क्रिएट्स द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इस ठंडी मतलब इस हवा के यहाँ बैठने की वजह से, हवा भारी है, हवा बैठेगी तो इस एरिया को हम हाई प्रेशर जोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। सो इक्वेटोरियल एरिया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और डोल्ड्रम्स, सेकेंड वन इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और हॉर्स लैटिट्यूड। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दिस पार्ट, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन द अर्थ स्विंग्स टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड थिन्स आउट ओवर द एरियाज अराउंड द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो यहाँ से ज़्यादा फैली हुई है और ऊपर जाके जो है एक तरीके से सिकुड़ती जा रही है, तो यहाँ पर सिकुड़ी हुई है और यहाँ पर ये हमारी जो अर्थ है वो सिकुड़ी हुई है। सो थिन्स आउट ओवर द एरियाज अराउंड द 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री। ये जो एरिया है, बिकॉज दिस एरिया इज नोन एज, दिस क्रिएट सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, और इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड यहाँ वाले हम लोगों ने पहले कर चुके हैं हाई प्रेशर यहाँ पर क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, ये दुनिया में मतलब इस पूरे अर्थ में हवा की रोटेशन हाई प्रेशर और लो प्रेशर होने की वजह से। तो हमने देख लिया हाई प्रेशर क्यों आते हैं, लो प्रेशर क्यों आते हैं, ये तीन बिल्कुल डिफरेंट थे। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, और ये हवा के ठंडे होने की वजह से, ये बल्जेस होने मतलब कम होने की वजह से। तो ये इस क्लास में हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स और विंड्स को देख लिया है। विंड्स कितने टाइप्स की हैं, परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स। प्रेशर बेल्ट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू ह्यूमिडिटी एंड precipitation. So now we will discuss humidity and precipitation. So the atmosphere contains moisture in the form of water vapors, in which on condensation provides us water in the various forms. So nature में moisture है water vapors की formation में, मतलब water droplets की formation में जो हमारे atmosphere में है उसमें moisture है। दिस वाटर इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ द अर्थ। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है अर्थ के अंदर, अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। द सन्स हीट कॉजेज मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन एंड लेक्स टू इवापोरेट इनटू द एयर फॉर्मिंग वाटर वेपर। नाउ सन की जो हीट होती है, सन की हीट की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं और इन्वायरमेंट तक पहुंचते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। नाउ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी की बात आती है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं वो ही क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। अब अगर इस रूम की बात कर ली जाए तो मौसम के हिसाब से ह्यूमिडिटी या फिर वाटर वेपर्स में चेंजेस आते हैं। जब बारिश का टाइम आता है तो बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बोलते ह्यूमिडिटी बढ़ गई, चिपचिपाहट हो गई है, क्योंकि वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस है इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है रेनफॉल के टाइम पे। वहीं पर हम गर्मियों की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बोलते बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो उस टाइम पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम होती है। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी सर्दियों में मतलब या फिर अगर हम बात करें बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, और वहीं गर्मियों के टाइम पे ह्यूमिडिटी कम होती है क्योंकि वाटर वेपर्स इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है ह्यूमिडिटी की। ना प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन वही वाटर साइकिल वाली जो फॉर्मेशन है वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वाटर राइज हो रहा है, फिर कूल्स डाउन हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है टाइनी पार्टिकल्स में। जब वो बन जाता है तो उसे हम क्लाउड्स बोलते हैं। क्लाउड्स विजिबल मासेस ऑफ द मॉइस्चर इन द ट्रोपोस्फेयर मेड ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर उसके बाद वो अर्थ पर 3 वेज में 3 टाइप्स हैं क्लाउड्स के, साइरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड एंड स्ट्रैटस क्लाउड। साइरस क्लाउड्स वाइट हेयर जैसे कर्ल्स जैसे दिखते हैं, एंड क्यूमुलस क्लाउड्स
कॉटन जैसे, हीप कॉटन जैसे दिखते हैं। एंड लॉन्ग फ्लैट लेयर्स जो होती हैं वो स्ट्रेटस क्लाउड की होती है। तो यहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन हम लोगों ने देख ली, 3 तरीके के क्लाउड्स देख लिए। इफ़ द क्लाउड्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर मॉइस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर लिए जा रहा है और जब वो 100% सैचुरेटेड हो जाता है तो वो बारिश कर देता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पर अपने आप की जो एनर्जी है वो सारी रिलीज़ कर देता है। वो एनर्जी ज़रूरी नहीं पानी के तौर पे रिलीज़ करे, वो स्नो के तौर पर, हेल के तौर पर, स्ट्रीट और रेन के तौर पर वो रिलीज़ करता है। अब अगर जब बात आ रही है रेन की, तो रेन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, कन्वेंशनल रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल की डेफिनेशन। व्हेन द अर्थ सरफेस गेट हीटेड अप, वार्म एयर करेंट्स राइज अलॉन्ग विद द वाटर वेपर्स। जब अर्थ जो है वो पूरी गर्म हो जाती है एंड जो अर्थ की सरफेस गर्म होने के बाद जो गर्म हवा है, वार्म एयर राइज अलॉन्ग विद द वाटर वेपर्स, गर्म हवा वाटर वेपर्स के साथ ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठेगी, हल्की होती है, भारी हवा नीचे होती है। तो गर्म हवा वाटर वेपर्स के साथ ऊपर उठती जाती है ट्रोपोस्फेयर, विद इन द ट्रोपोस्फेयर। कूल एयर फ्रॉम अबव कम एंड टेक इट्स स्पेस। जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की जगह ले लेती है, गर्म हवा यहाँ से गई तो भारी हवा जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेती है। द प्रोसेस कंटिन्यूज एज द एयर सरफेस गेट्स हीटेड अगेन। और ये प्रोसेस तब तक होता जाता है ठंडी हवा, जब तक आते जाते तब तक वो ठंडी हवा गर्म ना हो जाए। तो अ सर्कुलर मोशन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एयर करेंट्स इज फॉर्म। अब क्या है, ठंडी हवा ऊपर गई, उसकी जगह गर्म हवा ऊपर गई, उसकी जगह ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली, फिर वो ठंडी हवा थी वो गर्म हो गई। तो ये क्या एक तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है। एंड द वार्म मॉइस्ट एयर कूल्स ऑन रीचिंग इट। अब जो गर्म हवा है वो एकदम हाई पॉइंट पे पहुंच जाती है एंड वाटर कंडेंसेस एंड कम्स डाउन टू द अर्थ एज कन्वेंशनल रेनफॉल। और ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से अर्थ पर आता है, पूरा प्रोसेस कन्वेंशनल रेनफॉल की तरह से आता है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने ग्लोब का एग्जांपल बनाया, गर्म हवा ऊपर गई, ठीक है, फिर उसकी गर्म हवा ऊपर गई, उसकी जगह नीचे ठंडी हवा आ गई, ठंडी हवा ने वापस से गर्म होगी तब वापस ऊपर जाएगी, ये बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन के जरिए यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। तो ये क्या एक सर्कुलेशन बनता जा रहा है। अब इस सर्कुलेशन की वजह से जो बारिश होती है हम उसे बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। और ये जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजली कड़कने के साथ, लाइटनिंग के साथ होती है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो इस तरीके की बारिश है। नाउ कन्वेंशनल रेनफॉल इक्वेटोरियल पार्ट पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट आती है, सनरेज यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, और हर शाम को मतलब हर दिन अगर हम बात करें तो हर कुछ दिनों में ही इक्वेटोरियल पार्ट पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के साथ साथ। तो तभी इसलिए मैंने यहाँ पर अर्थ का डायग्राम बनाया, ग्लोब का डायग्राम बनाया। तो हम लोगों ने ये देख लिया, गर्म हवा ऊपर उठी, इसकी जगह ठंडी आ गई, फिर वो गर्म हो जाती है, एक सर्कुलेशन बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल। अब मैं अगर रिलीफ रेनफॉल की बात करूँ तो रिलीफ रेनफॉल माउंटेनियस रीजन में होता है, यहाँ पे माउंटेन बना दिया। अब ये जो हवा है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिलीफ रेनफॉल की। रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ रिलीफ और ओरोग्राफी ऑफ द लैंड ऑन द मॉइस्ट लैडन विंड। अब रिलीफ मीन्स ऊंचाई होती है, रिलीफ रेनफॉल हम माउंटेनियस रीजन की इसलिए बात कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन रिलेट दिस पॉइंट। So relief rainfall is caused when a mountain or a highland lies in the part of a moisture laden wind। अब जब हम एक moisture laden wind जा रही है, उसके सामने अगर कोई पहाड़ आ जाता है, कोई relief point आ जाता है, at the moist air strikes the higher relief or landform, it rises up and expand, cools down and bring rainfall only the side of the upland to which it strikes। अब ये जो हवा है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद ये सैचुरेटेड होने के बाद ये रेनफॉल करती है। तो ये रेनफॉल कहाँ करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में करेगी, क्योंकि ये यहीं से ठंडी होकर यहाँ बारिश करेगी। अब जब वो ठंडी हो जाए, मतलब बारिश कर दी इसने, अब एयर का जो सारा का सारा मॉइस्चर है वो इस एरिया में आके चला जाता है, ठीक है। अब जब हवा उधर जाती है तो हवा में मॉइस्चर है नहीं, हवा नीचे जाएगी और बिल्कुल एकदम ड्राई हवा होगी, वो सूखी हवा होगी, और वहाँ जाके वो बारिश नहीं करेगी। तो यहाँ वाले एरिया में बारिश होती है, इसे हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, और वहाँ वाले एरिया में मतलब इस साइड में राइट हैंड डायरेक्शन में बारिश नहीं होती, जिसे हम लीवर्ड स्लोप बोलते हैं, या फिर हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे माउंटेनियस इलाके हैं जहाँ पर एक डायरेक्शन में बारिश हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन सूखा रह जाता है। इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया रिलीफ रेनफॉल। अब साइक्लोनिक रेनफॉल की अगर हम बात करें तो साइक्लोनिक रेनफॉल गर्म और ठंडी हवाओं के मिक्सचर से बनता है, गर्म और
ठंडी हवाओं के मिक्सचर से साइक्लोनिक रेनफॉल की फॉर्मेशन होती है। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही हमें पता चल रहा है, इट इज़ एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स इन ट्रॉपिकल एंड डिप्रेशनल इन द टेम्परेट वेस्टर्लीज बेल्ट रीजन। ये कहाँ पर बारिश करेंगे? ये टेम्परेट इलाका, मतलब जो समुद्री इलाके होते हैं ना उनके किनारे, और कभी कभी ये जो साइक्लोन्स आते हैं वो समुद्र के अंदर भी आते हैं। Wind coverage towards the low pressure center, the lighter warm air rises up, जो ठंडी हवा जो लाइट हवा होती है वो ऊपर उठती है, and cold that stays close to the surface, cold नीचे है, भारी है cold हवा। The boundary between the warm lighter air and the cold heavier air is a front, गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? वो फ्रंट कहलाता है। एज द वार्म मॉइस्चर लैडन एयर राइजेज अप अलोंग द फ्रंट, कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस रिजल्टिंग इन रेनफॉल फॉर अ नंबर ऑफ डेज अंटिल द साइक्लोन वीकेंड्स। सो गर्म हवा और ठंडे हवाओं के मिक्सचर की वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है, वो बारिश करती है, और ये जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कई कई दिनों तक इसका इफेक्ट पड़ता है। जब उड़ीसा में साइक्लोन आने वाला होता है उस पूरे एरियाज़ को खाली करा दिया जाता है, और जब तक वो प्रेशर ठंडा नहीं पड़ता है, जब तक कहते हैं साइक्लोन अगर किसी एरिया से टकरा जाए तो उसे पूरा तबाह कर देता है। तो वही यहाँ पर बात हो जा रही है, जब तक वो प्रेशर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बारिश करता रहता है। ये नहीं एक बारिश 1 घंटे की होगी 2 घंटे की, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, यहाँ बहुत डिस्ट्रक्टिव तरीके से साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। सो अब हम लोगों ने इस क्लास में ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन देखा है, और ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देखते हुए प्रेसिपिटेशन के 3 टाइप्स देखे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।